आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं। क्लास में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए प्रेरितों के काम 15वां अध्याय वचन 9 से आज आगे हम देखना आरंभ करेंगे और उसी में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये सुंदर समय सुंदर पल हम सबको दिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत ही लोगों तक ये चैनल जो है पहुँच सके। आइए क्लास में आगे बढ़ते हैं। उमस और काफ़ी गर्मी है, बच के रहिए। जैसे देख रहे हैं आप सब, लगातार पसीना जो है वो छूट रहा है और उमस हो रहा है और वीडियो बनाने के लिए आवाज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए सारी चीज़ें। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्लास होना है, प्रभु का काम होना है, रुकना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, शरीर की सुंदरता से कोई लेना देना नहीं या शरीर के आनंद से कोई लेना देना नहीं। हमको सिर्फ परमेश्वर में आनंदित रहना है और उसी में बने रहना है। आगे क्लास में बढ़ते हैं। चलिए 9वां वचन, जहाँ लिखा है, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। क्योंकि अब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पतरस ने सारी चीज़ों का वर्णन करना आरंभ किया और उन्होंने बताया कि भाई अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर ने मुझे भेजा और मैंने सेवा आरंभ किया। और अब यदि बात खतने की आ रही है तो भाई समस्या तो है। उस समस्या का हल ये है कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो खतना किए बिना ही हैं, और परमेश्वर ने कहा कि ऐसे लोगों को जाकर के सुसमाचार का प्रचार सुना और प्रचार के काम को आगे बढ़ा। और जिसको मैंने पवित्र ठहराया, तुम कौन होते हो कि उसको अपवित्र ठहराओ, क्योंकि मनुष्य जो है वो सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। तो हम कौन है जो उसको अपवित्र ठहराएं? हम कोई नहीं जो उसको अपवित्र ठहराए। इसीलिए निरंतर बने रहना परमेश्वर में जरूरी है। यदि हम बने नहीं रहेंगे तो सचमुच में जिंदगी जो है वो नष्टता के कगार पे। मन की शुद्धता, क्योंकि उनके मन को शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। यदि मन में शुद्धता है तो परमेश्वर जो है अपने लोगों में और हमें भेद नहीं करता। यदि हमें पवित्रता नहीं है, हमारे मन शुद्ध नहीं है, तो सचमुच में हमारे अंदर में भेदभाव तो है। क्योंकि जब अंत का दिन आएगा तो अंत के दिन में कोई बचेगा नहीं, कोई रहेगा नहीं। समस्या तो है। यदि हर एक व्यक्ति दंड पाएगा तो भाई स्वर्ग का स्थान जो बनाया गया उसमें कौन जाएगा? मुझे और आपको जाना है कि नहीं जाना है? सवाल वहीं से उत्पन्न होता है कि मैं उस स्थान में जाना चाहता हूं या नहीं चाहता। यदि नहीं चाहता तो जो मर्जी है हम करते रहें। यदि मैं चाहता हूं कि मैं करूं, मैं जो है वो परमेश्वर के साथ बना रहूं, मैं जो है उसके डर भय में चलता रहूं, मेरे मन शुद्ध हों, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। चलिए अतिरिक्त सुसमाचार निकालिए। मत्ती 5 और उसका 8, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मन की शुद्धता परमेश्वर से सीधी मुलाकात है। कितनों को पता था? मन की शुद्धता परमेश्वर से सीधी मुलाकात है। यदि हमारा मन शुद्ध है तो हम परमेश्वर से सीधे मिल सकेंगे और ताज़ जिंदगी हमारा मन शुद्ध रहना चाहिए। ये थोड़े समय के लिए मन शुद्ध हुआ, फिर कल अपवित्र हुआ, फिर पवित्र हुआ, फिर अपवित्र हुआ। नहीं, ये मसीहियों का जो सिस्टम है लोगों का, मुझे ये समझ में नहीं। ये आज से चलिए, आज पवित्र हैं, कल अपवित्र हैं, फिर आज आराधना में शामिल हुआ। अरे बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया हमारा मन रहेगा, लेकिन कल हमारा मन खराब हो जाएगा और हम संसारिकता हो जाएंगे। अधिकतर मसीही चर्च के अंदर बहुत भावपूर्ण और बहुत श्रद्धापूर्ण और भक्ति भाव से भरे होते हैं, लेकिन चर्च के बाहर निकलते ही संसारिकता की बातें होने लगती। क्या अंतर है हम में और उनमें? कोई अंतर। मन की शुद्धता के कारण हम सबको उसने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। एक कगार पे ला करके, एक पोजीशन पे ला करके उसने खड़ा कर दिया। किसने खड़ा किया? परमेश्वर। मनुष्य कौन है जो उसके सामने खड़ा हो सकता है? परमेश्वर ने खड़ा किया। 10वां पद, सो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो
जिसे ना हमारे बाप दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं। भाई ना उन दिनों में हमारे बाप दादे भी नहीं उठा सके कि भाई खतना और व्यवस्था की सारी चीज़ों को मानते चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता और हमको दिया और वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह। हम क्यों उस बोझ को उठाएं? नहीं, ये बोझ लाद करके हम परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं मत्ती 23:4। वे ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें उंगली से भी वो सरकाना नहीं चाहते। यीशु मसीह ने उनको कहा, सदूकी और फरीसी, शास्त्री और फरीसियों को ये कहा कि भाई एक ऐसा भारी बोझ है जिसको उठाना कठिन है और ये लोग मनुष्यों पर लाद देते हैं और खुद इसको उठाना नहीं चाहते। अर्थात व्यवस्था का बोझ दूसरों के ऊपर में लादा जाता है, लेकिन खुद उसको उठाना नहीं चाहते, बोझ से बच करके निकल जाते हैं। गलातियों 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जूतो। हम दासत्व के जुए में फिर नहीं जूत सकते, क्योंकि व्यवस्था जो है एक दासत्व को दर्शाती है। हम उसकी ओर ध्यान न दें, ऐसा नहीं है। उसको देखें और पता करें कि नहीं, हम तो पापी हैं। जब तक हम व्यवस्था की बातों को देखेंगे नहीं, बोझ के समान मत ला दिए अपने ऊपर में कि हमने बहुत बड़ा पाप किया, ये हुआ नहीं। व्यवस्था जो है हमारे पाप को याद दिलाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यवस्था हमको बांधती है ना, क्योंकि व्यवस्था ने हमको बांधा है। तो स्वतंत्र होने की आवश्यकता थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया। हम पर जो बोझ लादा गया शास्त्री और फरीसियों के द्वारा, अब ऐसा ना हो कि वो बोझ फिर से लादा जाए। ये पतरस ने कहा। 11वां वचन। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। जिस रीति से वो लोग अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाएंगे ना, वही हम भी पाएंगे। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। जैसे उनका उद्धार होगा वैसे हमारा होगा, जैसे हमारा उद्धार होगा उनका भी होगा। चाहे वो आज के मसीह हो, चाहे वर्षों के मसीह हो, उद्धार एक तरीके से होना है। रोमियो 23:3-24 निकालें। वहां लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। क्या एक बार फिर पढ़ेंगे, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। मुफ्त में, इसका कोई रुपया पैसा नहीं लगता, लेकिन अनुग्रह के द्वारा। तो जिस अनुग्रह से हमको उद्धार मिलेगा, उसी अनुग्रह से उनको भी उद्धार मिलेगा, निश्चित है। गलातियों 2:16 और इफिसियों 2:5-8 इन पदों को आप पढ़ लीजिए। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम किए। जब पतरस ने उनको ये बातें कही, जब उनको रोका, उनको टोका, जब उसने बताया कि मैंने अन्य जातियों के बीच में प्रचार काम शुरू किया, और यदि आज बरनबास और पौलुस कर रहे हैं तो तुमको कौन सा ऐतराज हो रहा है? तुम क्यों कहते हो कि उनको वचन सुनाया जाए जो खतना वाले हैं, जो खतना वाले ने उनको प्रचार क्यों कर रहे हो, क्यों बोलते हो? क्योंकि मैंने तो बताया, क्योंकि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। उसने पूरी स्टोरी बताई कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया कि उसने कहा कि जिसको मैंने पवित्र बनाया तुम क्यों अपवित्र ठहराते हो, जाओ और सुसमाचार का प्रचार अन्य जातियों के बीच में भी करो। तो हम कौन होते हैं जो ना करें? जब उसने बताया तो सब चुप होकर के बरनबास और पौलुस की सुनने लगे। अब क्यों सुन रहे हो भैया? मत सुन, लेकिन सुन ले। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगे, हे भाइयों मेरी सुन। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले, अपने नाम के लिए लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को बनाएं यीशु नाम के। इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा कि लिखा है,
कौन सी बातें भविष्यद्वक्ता से जाकर के मिलती हैं, देखते हैं। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। ये वचन है। आगे, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें। सब लोग, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे मसीही लोग, चाहे कोई भी हो, इसको ढूंढें, प्रभु को ढूंढें, क्योंकि सबका काम प्रभु को ढूंढना है। जो प्रभु को ढूंढेगा वो पाएगा, अन्यथा वो नहीं पाएगा। आमोस 9:11 से 15 के बीच में जो वचन है आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आमोस ने इस विषय में भविष्यवाणी की थी, जो ये बात ऊपर लिखी हुई है ना, कि इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा। और कैसे उसने उसके खंडहरों को बनाया, फिर से स्थिर किया यहेजकेल के दिनों में। और उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि कैसे लोग क्योंकि नष्ट हुए जा रहे थे, लोग बर्बाद हुए जा रहे थे, लोग कभी उद्धार नहीं पा सकते थे, लोग कभी परमेश्वर की समीपता में नहीं जा सकते थे। ये सारी समस्याएं उनके जीवन में थी, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेज करके पूरा उपाय किया और वो जो डेरा टूट गया था, वो जो अस्त व्यस्त हो गया था, परमेश्वर ने उसको फिर से ठीक किया। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और वो मेल मिलाप जो हमारा परमेश्वर से था वो टूट गया था, वो बंधन, वो रिश्ता जो टूट गया था, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने फिर से हमसे रिश्ता और नाता जोड़ा। पवित्र किए गए लोग जो हैं वो यहूदियों के उद्धार का प्रभाव क्यों प्राप्त करें? वो जो सचमुच में विश्वास करेगा वो अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाएगा। सिंपल सा लॉजिक परमेश्वर ने दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। जो अन्य जाति हो, चाहे वो मसीही हो, चाहे वो अन्य जाति में से हो, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी नगर का, किसी भी क्षेत्र का, अमीर हो, गरीब हो, जो विश्वास करेगा उसको उद्धार मिलेगा। किसके द्वारा? अनुग्रह के द्वारा। कैसे? सेत में। उसके लिए कोई रुपया मोल लिया जाएगा? नहीं, उसको कोई खरीद नहीं सकता। उद्धार को मैं और आप नहीं खरीद सकते, लेकिन उद्धार को हम प्राप्त कर सकते हैं मुफ्त में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके चरणों में रह। प्रभु हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। ये अधिकार केवल मसीहियों का नहीं, अधिकार हर एक लोगों का है, हर एक को प्रचार सुनाना चाहिए। आमीन।